हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड पीजी एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में बताएंगे कि आप अपना पंजीकरण अपने फ़ोन से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। साथ ही अप्लाई इन कॉलेज के बारे में भी बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये पीजी के एडमिशन उत्तराखंड की तीनों यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के पीजी के एडमिशन को लेकर है। अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जिसके बारे में ये फुल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और सर्च करना है पीजी एडमिशन समर्थ। जैसे ही आप पीजी एडमिशन समर्थ सर्च करेंगे तो आपको पहली ही वेबसाइट पीजी एडमिशन करके यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप एक बार यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे वेबसाइट है वो आपकी ukpgadmission.samrt.ac.in होनी ज़रूरी है। आपको इसी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में 3 लाइनिंग दिखाई देगी कोने में, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे को जाना है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना फॉर्म भरना शुरू करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट फुल नेम डालना है, यानी कि जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ से आप डेट डालेंगे, यहाँ से मंथ डालेंगे और यहाँ से आप अपना ईयर डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। साथ में आपको दोबारा से ईमेल आईडी अपनी एंटर करनी है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है जो कि 8 कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड को भी आपको 2 बार डालना है और मोबाइल नंबर को भी आपको 2 बार डालना है। फिर आपको नीचे यहाँ कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। पासवर्ड के लिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपको जो पासवर्ड है वो 8 करेक्टर का बनाना है, जिसमें से एक अपर केस लेटर यानी कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए कम से कम उसमें, और एक नंबर होना चाहिए कोई सा भी 1 2 से लेकर 9 तक, और साथ में आपका एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर मतलब आपकी स्टार हो गया, हैश हो गया या पॉइंट हो गया, कॉमा हो गया, इस टाइप का स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। टोटल 8 नंबर का होना चाहिए, जिसमें से एक एक ये चीज़ें होनी चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिकल और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया होगा तो यहाँ पे आपसे OTP मांगेगा। ये OTP आपके ईमेल एड्रेस या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। आपको उसका OTP यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा डालना है और फिर सबमिट OTP पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो गया होगा। आपके सामने यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई का नोटिफिकेशन आ गया होगा। साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल गया होगा। अब आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना लॉगिन स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन पूरा का पूरा फॉर्म भर सकते हैं। अब आप अपना लॉगिन कैसे कर सकते हैं, तो आप लॉगिन करने के लिए दोबारा से यही 3 लाइनों में जाएंगे। साथ में आपको अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं, जबकि नीचे यहाँ पे लॉगिन है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे आपको अब यहाँ पे अपना जो आपने रजिस्टर नंबर का रखा था, अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल के, साथ में आप यहाँ अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल के अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा भी डालना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन कंप्लीट प्रोफाइल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। ये देखिए आपको यहाँ पे स्टेप भी दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है और उसके बाद आपको लास्ट में कॉलेज में अप्लाई करना है। तो हमको यहाँ पे पहले कंप्लीट प्रोफाइल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ अपने डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पे डालना है, साथ में मेरिट या स्टेटस, आप अनमेरिड हैं क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालनी है। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी यहाँ पे डालनी है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। अगर जनरल से आते हैं जनरल से डालेंगे, OBC SC ST से आते हैं तो आप वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे।
इसके बाद आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप डालना है। अगर आपको पता है तो डालिए, नहीं डालना तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अगर आपको डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो आपको यहाँ पे बताना है। अगर यस बताएंगे तो आपको आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे, उसकी भी आपको फ़ोटो यहाँ पे लगेगी। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस करेंगे। रिलीजियस कौन सा है आपका तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आईडी प्रूफ आप यहाँ पे कौन सी लगाना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड की फ़ोटोग्राफ, बैंक पासबुक की फ़ोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फ़ोटोग्राफ। तो आप इसमें से कोई सा भी अपना आईडी कार्ड लगा सकते हैं। इसके आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल भरनी है, जिसमें आपको मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं। नेम डालना ज़रूरी है। मदर क्वालिफ़िकेशन, मदर मोबाइल नंबर, फादर नेम, फिर फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हैव यू एनरोल इन यूनिवर्सिटी बिफोर। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या आप उसमें पहले से पढ़ाई कर रखी है आपने, तो अगर आपने कर रखी है तो आप यस करेंगे, वरना आप नो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे एंटर एनरोलमेंट नंबर, आपको एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। साथ में आपको डिपार्टमेंट बताना होगा कौन सा डिपार्टमेंट था आपका, और आपने कौन सा प्रोग्राम रजिस्टर किया था, कौन सा प्रोग्राम किया था आपने, और कौन से साल में आपने ये सब किया था, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी से आते हैं तो आप एप्लीकेब बताएंगे यहाँ पे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। कश्मीरी माइग्रेट है तो यस नो, यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग सब कैटेगरीज हैं ये, इन पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स मैन है, यस नो दबाना है आपको। फ्रीडम फाइटर का है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों एड्रेस आपको डालने हैं। उसके आप सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पे आईडी प्रूफ के बाद डिटेल डालेंगे उसमें आपको आईडी प्रूफ का नंबर भी यहाँ पे साइड में डालना है। इसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो उसमें आप ओके कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल दिखाएगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसको दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको अपना फॉर्म चेक करना है। अगर कोई गलती होगी तो आप यहाँ पे अपडेट डिटेल में जा सकते हैं, या फिर अगर कोई गलती नहीं है तो आपको सीधे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अदर डिटेल डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अदर डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे इलनेस के बारे में बताना है कि आप अगर इलनेस मेडिकल हैं तो आपको यस नो में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एरिया बताना है कि आपका अर्बन में आता है, सेमी अर्बन में आता है, रूरल में आता है या मेट्रोपॉलिटन में आता है, तो आपको यहाँ पे वो टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्प्लॉय, क्या आप पहले से यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे यस नो का डालना है आपको। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप यस नो डालें। अगर यस डाल देंगे और आपके पास नहीं होगा तो आगे सर्टिफिकेट भी इसका मांगेगा, इसलिए आप इसको सोच समझ के डालें। उसके बाद से फिर वही ऑप्शन आ गया है, डू यू हैव ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम योर स्कूल, क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है आपका, अगर है तो हाँ या तो नो डालना है आपको यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर। इससे क्या होगा कि आपके जो बेनिफिट आपको मिलेगा मार्क्स में जब आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस नो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो पहले एनसीसी सर्टिफिकेट का है, उसके बाद स्पेशल कैंप का है, उसके बाद रिटायर एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस फोर्स के लिए है, सन एंड डॉटर ऑफ पैरामेडिकल डिप्लॉय इन जम्मू कश्मीर के लिए है। उसके बाद स्पोर्ट्स एज इंटरनेशनल लेवल में अगर आपने पार्टिसिपेट किया उसके लिए है। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल लेवल मेडल आपको मिला है तो उसके लिए है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट फेडरेशन में नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज में पार्टिसिपेट किया है तो आपके लिए उसके लिए है। उसके बाद इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया तो उसके लिए है। इसके बाद कंपटीशन, कोई और कंपटीशन में भाग लिया आपने इंटर यूनिवर्सिटी तो उसके लिए है।
विनर या रनअप रहे हैं इंटर कॉलेज लेवल में तो उसके लिए है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से कोई कंपटीशन का सर्टिफिकेट आपको मिला है तो उसके लिए है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे। उसके बाद आपने कैंपस कॉलेज इंस्टीट्यूट में कोई इंटर कॉलेज कंपटीशन में स्पोर्ट्स टीम के मेंबर रहे हैं तो उसके लिए है। इसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज फिल करनी है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश के यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। इसमें आपको क्लिक दबाना है, राइट करना है। अगर आपको कोई और अदर लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे अदर लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। उसके आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल को चेक करने का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे भी सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। अगर कोई गलती हुई तो आपको अपडेट डिटेल में जाना है, वरना आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको डिजिटल फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट में, जिसका 10 KB से 500 KB तक लिमिट दे रखी है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट देना है, तो आपको पहले फ़ोटो करनी है, फिर सिग्नेचर करनी है, फिर रिलेवेंट यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये ऑप्शनल है, इसमें आपको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डोमेसाइल का आपने ऑप्शन अगर पीछे यस का रखा हो तो आपको यहाँ पे डोमेसाइल भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट फाइल में जाके अपनी फ़ोटो क्लिक सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट अपलोड में क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट अपलोड और कैंसिल। आपको स्टार्ट अपलोड में क्लिक करेंगे तब आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होना शुरू होगी। तब तो जैसे ही आप फ़ोटो और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके बाद आपको प्रीव्यू में क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल डिटेल एक बार दोबारा से चेक करनी है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको फॉर्म के लास्ट में आना है और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपकी फ़ीस 50 रुपये लगेगी और साथ में आपको डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे आपको राइट करना है कि आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन भरी है सही भरी है और उसका कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखाई दे रही होगी। आपको नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पीजी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पेमेंट का आ गया होगा, पेमेंट का ऑप्शन डिटेल, जिसमें आपको अपने पेमेंट की डिटेल भरनी है। अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ईयर डालना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में OTP आएगा। उसके बाद आपका ये पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा। फ़ीस के पेमेंट के बाद आपका ये अप्लाई इन कॉलेज वाला जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कॉलेज के नाम दिए हुए हैं, आप यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो से कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से प्रोग्राम लेवल, आप कौन सा प्रोग्राम है, देखिए ये प्रोग्राम जो है वो पीजी का है तो आपको ये मास्टर जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला प्रोग्राम है तो सेकंड में करना है, लेकिन ये मास्टर का है तो आप थर्ड वाले में यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद आपको कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब कौन सा यहाँ पे वो है, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, MA करना चाहते हैं, MBA, MCOM, अलग अलग कोर्सेज आप उसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, प्रोग्राम लेवल में आपको यहाँ पे कोर्स चूज़ करना है कि मास्टर वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, साथ में एक डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा। तो आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है तो आप मास्टर वाला यहाँ पे चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट में जाते ही आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल दोबारा से शो होगी, आपको उसको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके साथ ही आपको चेक करना है, अगर कोई आपकी मिस्टेक होगी तो आप उसको पीछे जाके सुधार सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट में क्लिक करें। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको एकेडमिक डिटेल डालने को आएगा। यहाँ पे आपको डालना है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन है आपकी,
तो आप ग्रेजुएशन करेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन का स्टेटस बताना है आपको कि आप पास हैं या अपियरिंग हैं या वेटेड हैं। अगर आप पास हैं तो पास डालेंगे, अपियरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिवीज़न डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ फाइनल ईयर एग्ज़ाम की डेट सेलेक्ट करनी कि आपने फाइनल ईयर एग्ज़ाम कब दिया था। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके उस समय ग्रेजुएशन में, उसके नाम यहाँ पे लिखेंगे टाइप करके आप। उसके बाद आप बोर्ड बताएंगे कौन सा बोर्ड था आपका इनमें से। अगर कुमाऊँ यूनिवर्सिटी था तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी डालेंगे, कोई और बोर्ड था तो कोई और बोर्ड डालेंगे। फिर ग्रेजुएशन कोर्स का नाम डालना है यहाँ पे, आपने बी कॉम बीएससी बीए जो भी कर रखा है। उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन की स्पेशलाइजेशन डालनी है। रिजल्ट डिक्लेयर की तारीख यहाँ पे डालनी है कि आपको किस मार्क्स में मिले। मार्क्स में मिला है अगर आपको तो आप मार्क्स डालेंगे, सीजीपीए में है तो आपका सीजीपीए डालेंगे, उसके टोटल मार्क्स यहाँ डालेंगे। इसके बाद मार्क्स भरने के बाद आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं कि आपके कितने नंबर आए थे, और उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे आपको इन्फो आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे सारी डिटेल आ जाएंगी। उसके लिए फिर आपको फिर अगर अपडेट करना है कुछ तो आप अपडेट करेंगे, वरना आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से अदर डिटेल्स की दिख जाएंगी। इसको आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट में फिर करेंगे क्लिक, तो आपका फिर इमेज की यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी अपलोड करने वाली, जो कि आपने पहले ही अपलोड कर दी होगी। उसके बाद इसको भी प्रीव्यू करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने पीछे स्कैन करके मार्कशीट नहीं लगाई थी, तो हमें यहाँ पे मार्कशीट लगानी है। पीछे हमारी मार्कशीट रह गई थी, तो हमें गो बैक पे जाएंगे। देखिए पीछे हमने जैसे ही ग्रेजुएशन की डिटेल डाली, उसके बाद हमारा जो ये मार्कशीट डालने का ऑप्शन है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट की फ़ोटो खींच के डालनी है। यहाँ पे लिखा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट सिंगल फाइल में आपको डालना है, अगर आपके पास दोनों हैं। अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो सिर्फ आप मार्कशीट की फ़ोटो ही इसमें डाल सकते हैं, इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, जब हमने पीछे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे तब ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन जब हमने ग्रेजुएशन की डिटेल डाली उसके बाद ये ऑप्शन ओपन हुआ है। उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से दोबारा से पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है, साथ में चेक भी करना है कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से वेरीफाइड डिटेल करने को आ जाएगा। आपको फिर नीचे जाना है। उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे होंगे इन सब में राइट क्लिक करना है। ऊपर आपके नेम और जो भी डिटेल आपने डाली है, फादर नेम मदर नेम, सबके राइट करते हुए आना है, और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया होगा, आपके पास इन्फो आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे जाके फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्म आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, यहाँ से आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप दूसरे कॉलेज में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्म के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। इसी फीस के अंदर आपको यहाँ पे दोबारा से अप्लाई इन कॉलेज का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इसमें क्लिक करके अगर किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी फॉर्म के अंदर, मतलब इसी ईमेल आईडी और जो आपके पासवर्ड है, इससे आप दूसरे कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दूसरे कॉलेज में भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको अप्लाई इन कॉलेज में जाना है और दोबारा से आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उसके डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपको यहीं पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे, फिर ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहेगा, और लास्ट में आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके इसका फॉर्म भी भर लेना है। तो जैसे ही आप दूसरे कॉलेज के लिए भी एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे
दोनों के एप्लीकेशन दिखाई देंगे, आपका फॉर्म नंबर अलग अलग होगा और आप दोनों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पीजी एडमिशन के फॉर्म फिलिंग को लेकर फुल प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।